basic Ubuntu Linux command inside. We already completed how to open the terminal and Linux command syntax as well as general purpose basic Linux command like cal, date, right, dc, echo, password and clear, as well as we lots of require for online and offline help like help, man, what is in a purpose. Next, last section, session number 7 inside, we learn about how to create the directory. I hope so all are remember all the command. Again, I recall all the command also here. Next, session 8 के inside हम यहाँ पे naming conversation in Linux as well as file. जैसे आप कोई भी फाइल या फोल्डर या डायरेक्टरी का नेम रखते हो तो कैसे होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, लिमिटेड कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड यहाँ पे हम लर्न करने वाले हैं। जैसे सेशन नंबर 7 के इंसाइड मैंने लिटिल बिट आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा दिया था। अभी हम कंटिन्यू करते हैं। ओनली फॉर 2 कमांड है, जिसे आप अच्छी तरह ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कैट के साथ आप देख रहे हो, कैट के साथ यहाँ पे ओनली फॉर क्या है, सिंगल ग्रेटर देन, और यहाँ पे क्या है, डबल टाइम ग्रेटर देन। उसका मीनिंग दोनों का डिफरेंट होता है। प्लीज इसके बारे में हम सेशन 8 के अंदर क्लैरिफाई करेंगे। लेट अस स्टार्ट फॉर। सबसे फर्स्ट मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। जैसे पासवर्ड चेंज करने के लिए कौन सा कमांड है, पास wd, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्लियर, हेल्प के टोटल 3, हेल्प, मैन, व्हाट्सएप एंड ए पर्पस। रूट का सिंबल कौन सा है, /, एंड होम डायरेक्टरी जहाँ से हम डायरेक्टरी स्टार्ट करते हैं वो हमारी होम डायरेक्टरी है। उसका पूरा सीक्वेंस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये ओनली फॉर विदिन 1 मिनट के इंसाइड मैंने रिकॉल करवा दिया। नेक्स्ट, हमने लास्ट सेक्शन के इंसाइड क्या लर्न किया था, pwd। देखो मैं आपको लिस्ट क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब पूरा मिक्स करेंगे हम कमांड। इसके बाद हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। pwd का मीनिंग क्या होता है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। देन mkdir, मेक डायरेक्टरी, अदरवाइज क्रिएटेड डायरेक्टरी। डायरेक्टरी को क्या बोला जाता है, फोल्डर। cd, फोल्डर के इनसाइड एंट्री लेना हो तो cd, एग्जिट होना हो तो, आई होप सो ऑल आर रिमेम्बर क्या होना चाहिए, cd स्पेस डॉट डॉट। ये किसके लिए, फोल्डर में से सिंगल बैक आना हो, एग्जिट होना हो। एंड रिमूव डायरेक्टरी, rmdir। बट rmdir कब काम करेगा, जब डायरेक्टरी क्या होनी चाहिए, empty। बट वो नॉन एम्प्टी है, मींस फोल्डर के इनसाइड समथिंग फोल्डर अवेलेबल है, तब आपको कौन सा कमांड यूज करना पड़ेगा, कंपल्सरी rm-r। क्लियर है इतना। अभी देखिए यहाँ पे मेरा फोल्डर का लोगो भी रिप्रेजेंट किया, जैसे GUI में ऐसा लोगो आपको ग्राफिकल दिखाई देता है, डिस्प्ले भी होता है, बट CLI में ये पॉसिबल नहीं है। प्लीज ये कमांड नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट के हम चले जाते हैं, नेमिंग कन्वर्सेशन इन लिनक्स। जैसे कोई भी फाइल या फोल्डर का नेमिंग कैसे होता है, जैसे आपका नेम है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, लाइक राम है, श्याम है, राइट, वो मीनिंगफुल है। इसका मेन पर्पस क्या होता है, पर्सन को कॉल करना। सेम यहाँ पे फाइल या फोल्डर का प्रॉपर नेम होना चाहिए। तो उसके रूल्स क्या है, सबसे फर्स्ट, व्हाइल क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या बोला उसने, डायरेक्टरी और फाइल। डायरेक्टरी का मीनिंग क्या होता है, फोल्डर, फोल्डर का नेम, अदरवाइज फाइल का नेम क्या होना चाहिए, प्रॉपरली होना चाहिए। उसके खुद के सर्टेन रूल्स हैं। रूल नंबर 1, the most of the Linux system today, the name of the directory and file consist of the 255 character. What is the meaning of the 255 character? एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे राम है, राम के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, एनीवन, यस, कितने हैं, 3 कैरेक्टर हैं। समझ में आ रहा है आपको। फाइल या फोल्डर का कोई भी नेम लेते हो तो कितने कैरेक्टर की लेंथ आपके लिए अवेलेबल है, 255। उससे ज्यादा अलाउड नहीं है, इतना इनफ है, बट ये रूल्स और वाईवाई के लिए इंपॉर्टेंट है। When you create the file and folder, how many length of the character require? Maximum आप कितना अप्लाई कर सकते हो, 255 कैरेक्टर। क्लियर।
इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं आपको इन्फॉर्म करो, नोट डाउन कर लीजिएगा ये पॉइंट। सेकेंड, यहाँ पे विंडोज ओएस के अंदर, विंडोज मींस व्हाट, माइक्रोसॉफ्ट, जिसे इसके अंदर क्या होता है, आस्की कोड। आस्की कोड का एक डिफरेंट नेम है, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। अगेन रिपीट करवाता हूं, आई होप सो आप नोट डाउन करते जा रहे हो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जो पूरे वर्ल्ड में एक यूनिक कोड डिजाइन किया है, उसके अंदर उसने स्लैश एज वेल एज नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर मींस व्हाट, एम्प्टी। ये दोनों नेमिंग कन्वर्जेशन के अंदर विंडोज 7 के इनसाइड यहाँ पे अवेलेबल है, एक्सेप्ट के अंदर नहीं है। क्लियर इतना? आस्की कोड का फुल फॉर्म प्लीज रिपीट करिए। अगेन वापस फाइंड मैसेज सेट, ओके डोंट वरी, कॉल करवा देता हूँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसका अब कीबोर्ड में ए प्रेस करते हो तो आपको ए डिस्प्ले करता है। उसका मेन पर्पस है, ओके, उसके इन बिटवीन क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है, वो एक कन्वर्जेशन के स्टैंडर्ड है उसका, जो अमेरिका से एक लैबोरेटरी है, ओके, वो आपको डिक्लेयर करता है। नेक्स्ट क्लैरिफाई करते हैं, उसके बारे में और भी क्लैरिफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने स्लैश के थ्रू भी क्लैरिफाई समझाया। अभी देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पे देखिए, एनी अनदर कंट्रोल कैरेक्टर नॉन प्रिंटेबल। नॉन प्रिंटेबल मींस व्हाट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर? मींस कर्सर मूव होगा बट डिस्प्ले नहीं होता। लाइक स्पेस बार देखिए, टैब देखिए, बैक स्पेस देखिए, एंटर की देखिए, वो कैसे कैरेक्टर है, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर बोला जाता है। जैसे मैं कोई भी फाइल या फोल्डर का नाम मैं ऐड करता हूँ तो वैलिड कौन सा है? वाइवा और वाइवा में भी एमसीक्यू टाइप जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्या वैलिड है? डॉट अलाउड है, कैप साइन अलाउड है, फर्स्ट कैरेक्टर, हाइफन साइन मींस माइनस अलाउड है, डायरेक्टली अल्फाबेट अलाउड है, डायरेक्टली यहाँ पे अल्फाबेट के इनसाइड डॉट भी अलाउड है। इतने सारे नेम ये किसके अंदर अलाउड है? ओनली फॉर लिनक्स के अंदर अलाउड है। ये फाइल या फोल्डर का नाम आप ऐड कर सकते हो। क्लियर है? मोस्टली इसमें 3 नेम आपको याद रखना है, डॉट, कैप साइन एंड हाइफन साइन। उसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पे और भी अगेन क्लैरिफाई किया है, however it is recommended that the name should be relevant and contain। क्या होना चाहिए? आपका फोल्डर या फाइल का नेम मीनिंगफुल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, जिसके इनसाइड फाइल आप स्टोर करोगे तो मीनिंगफुल होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या अलाउड है? अल्फाबेटिक कैरेक्टर, यस अलाउड है। टेस्ट के अंदर टी है, फर्स्ट एग्जांपल दिया। नंबर आपको वैलिड है पर लास्ट में होगा, देखिए नंबर भी अलाउड है। पीरियड मींस फुल स्टॉप अलाउड है। हाइफन साइन मींस माइनस साइन एंड अंडरस्कोर क्या अलाउड है? अंडरस्कोर। तो ये सब कुछ पॉइंट, जिसे मैं बर्थ डेट लिखना चाहता हूँ, एक मेरे फोल्डर का नाम है तो मैं पूरा स्पेलिंग नहीं लिखूंगा, कोई ND लिख दूंगा तो ये रॉन्ग है। स्पेस अलाउड है बट इसको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे क्या यूज करूंगा? अंडरस्कोर। आई होप सो आपका नेम के बारे में यहाँ पे क्लैरिफिकेशन हो रहा है। जो मैं पॉइंट फीड हाईलाइट किए हुए हैं प्लीज आप उसको नोट डाउन करते जाना, और जो रूल्स यहाँ पे आप लर्न करो ये इम्पोर्टेंट है। ओके, रिकॉल कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, लिनक्स स्ट्रिक्टली जितने भी नेम है वो सब कैसे है? केस सेंसिटिव। आप लोग सर लिनक्स के अंदर केस सेंसिटिव मींस व्हाट? जैसे मैथ मैथ मैथ, इससे पहले भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया, लिनक्स के कमांड भी कैसे है? केस सेंसिटिव। यहाँ पे लिनक्स के अंदर जो नेम है, फाइल नेम है, वो सभी कैसे हो गए? केस सेंसिटिव है। जैसे मैथ आप ऐसा फोल्डर बनाते हो, आप मैथ ऐसा फोल्डर बनाते हो और यहाँ पे तो आपको क्या लग रहा है? ये तीनों डिफरेंट है या सेम है? आप लोग कैसे प्रोनाउंसिएशन, ये तीनों फोल्डर कैसे है? सेम। बट उबुंटू के अंदर ये तीनों फोल्डर के नेम कैसे रहेंगे? डिफरेंट। क्लियर हो रहा है आपको? समझ में आ रहा है? प्लीज ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको समझाना यही चाहता हूँ, ओके, ये आप क्लैरिफाई कर रहे हो। तो इसके अलावा यहाँ पे हम देख रहे हैं
डिफरेंट डायरेक्टरी पॉसिबल द डायरेक्टरी एंड फाइल है विद इन द सेम नेम कंटेन द सेम लेवल। इसका मीनिंग आपको समझ आ रहा है, एक फोल्डर के अंदर सेम फाइल या फोल्डर का नेम नहीं सेम रख सकते। उसका रीजन क्या है, उसका क्यों ऐसा कुछ आपको इन्फॉर्म किया है, जिसे मैं आपको प्रैक्टिकली थ्रू समझाऊंगा तो और भी क्लैरिफाई होगा। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ये अलाउड नहीं है, उबंटू के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हमको फाइल स्ट्रक्चर के बारे में भी क्लैरिफाई करेंगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, मैं ये पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फाइल के बारे में समझा दूं। चलो डायरेक्टरी तो आपको क्लैरिफाई हो ही गया, डायरेक्टरी मींस व्हाट, फोल्डर। बट फाइल क्या है, मैं आपको बोलूंगी सर फाइल के बारे में मैंने आपको सेशन 7 के अंदर भी क्लैरिफाई किया। हो सकता है आपकी फाइल ऑडियो में हो, वीडियो के अंदर हो सकता है कोई मूवी हो, राइट है, टेक्स्ट फाइल हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया फाइल के टाइप पीपीटी, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन हो सकता है, राइट है। हम उबंटू के अंदर इसको इंप्रेस बोल सकते हैं। टेक्स्ट फाइल लाइक जीएडिट, जीआईएफ जो व्हाट्सएप के अंदर विदाउट वॉइस के बिना सिंफिक के अंदर हमने क्लैरिफाई किया। एचटीएमएल का पेज, जब वेब पेज बनाओ तो अब सीएसएस, जावा के कास्केडिंग स्टाइल से जी फोल्डर है, वो भी फाइल है। एवीएम इस मूवी, MP3 ऑडियो फाइल, डॉक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल है। हमारे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट राइटर होता है, एक्सेल का है। माइक ओपन ऑफिस के अंदर क्या बोला जाता है उसको, यस कैल। पीडीएफ फॉर्मेट है जो व्हाट्सएप में नॉन एडिटेबल अलाउड है। जेपीजी जितने भी इमेजेस है वो जेपीजी में होता है। पीएनजी, लोगो, एआई, राइट, न्यू है आर्टिफिशियल के लिए, रो, ओके, जो फोटो, और पीएसडी इसके लिए होता है फोटोशॉप। ये सब फाइल है, मतलब सबकी फाइल की कैटेगरी डिफरेंट है। जैसे एक ऑडियो है, एक वीडियो है, MP3 एक एडिटेबल है, ओके, एक फोटो क्लिक किया हुआ है, एक लोगो के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। तो आई होप सो आपको फाइल के बारे में समझ में आ गया। ये सब कुछ फाइल हम इसके अंदर स्टोर करने वाले हैं, डायरेक्टरी के अंदर। क्लियर है? तो आई होप सो ये ग्राफ पॉइंट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम क्लैरिफाई करेंगे वर्किंग विद द फाइल। हम यहाँ पे जो भी वर्किंग विद द फाइल के साथ काम करने वाला, इतनी सारी फाइल की कैटेगरी है, इमेजेस है, डॉक है, पीपीटी है, MP3 है, XLS है, PDF है। बट हमारे यहाँ पे सिलेबस के बारे में और मैं जो आपको पॉइंट टारगेट बना रहा हूँ वो ओनली फॉर TXT फाइल के बारे में समझाऊंगा। कौन सी फाइल बनाने के लिए? TXT। कल बोलो कि सर मुझको ऑडियो फाइल बनानी हो तो एक कमांड से पॉसिबल नहीं है, उसके लिए डिफरेंट कमांड। बट आपको फाइल करना है तो यहाँ पे मैं जो अभी कमांड नेक्स्ट कैट नाम का एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके बारे में क्लैरिफाई करेंगे। वर्किंग विद द फाइल, डायरेक्टरी जनरली वर्क एज ए कंटेनर। डायरेक्टरी के एक कंटेनर है, उसके अंदर हम लॉट्स ऑफ क्या स्टोर कर सकते हैं, फाइल। आप बोलोगे सर फाइल मींस व्हाट? फाइल इज नॉर्मली कलेक्शन ऑफ द डेटा। आपका डेटा वॉइस के अंदर हो सकता है, आपका डेटा टाइप किया हुआ हो सकता है, आपका डेटा मूवी के थ्रू हो सकता है। उसको फोल्डर के अंदर प्रॉपर अरेंजमेंट करने के लिए डायरेक्टरी के अंदर तो हम उसको प्रॉपरली अरेंज कर सकते हैं। उसके लिए उसका एक्सटेंशन होता है, ये एक्सटेंशन है वो फाइल को प्रॉपरली नेम के साथ ज्वाइन करने के लिए अवेलेबल है। दिख रहा है आपको? ओके, स्मॉल पॉइंट है, माइंड में आप सेट करते जाना प्लीज। नेक्स्ट सेकंड, टेक्स्ट एडिटर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट एडिटर? जहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे इफेक्ट ला सकते हो, इसको टेक्स्ट एडिटर बोला जाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में कौन सा है? नोटपैड है। बट उबंटू में कौन सा है? बाय डिफॉल्ट होता है Gedit, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल में सेशन 1 के अंदर क्लैरिफाई किया था। बट हमारा यहाँ पे नैनो के बारे में, पिको, VI का एक न्यू वर्जन है, वीम। अभी मार्केट में वीम चल रहा था। ये सब टेक्स्ट एडिटर के नेम है। वाइवा और MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट आउट करते जाना। ED। टोटल कितने टेक्स्ट एडिटर है? 4। नैनो, पिको, VI का न्यू वर्जन है वीम, और ED। उसके लिए वो बेस्ड के एक सूटेबल है जिसके अंदर हम अल्फाबेट मींस टेक्स्ट कीबोर्ड का यूज करके टाइपिंग कर सकते हैं। उसके अंदर हम स्मॉल फाइल से लेके बिगेस्ट फाइल बनाने की ट्राई करेंगे। अभी मैंने आपको इन्फॉर्म, हम यहाँ पे कौन सी फाइल बनाने वाले हैं? यस, टेक्स्ट फाइल। ओके, इसमें से हम यहाँ पे एडिटर यूज करेंगे। तो कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं फाइल के अंदर? फाइल को क्रिएट करना, कॉन्केट करना मींस व्हाट, मर्ज करना, इसके बाद उसको डिस्प्ले करना प्रॉपर वे में एज पर आवर रिक्वायरमेंट। हम करते हैं ना नोटपैड की फाइल को, में हम GUI के थ्रू भी क्लैरिफाई करेंगे और CLI के थ्रू भी। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिएट द फाइल यूजिंग कैट कमांड। कैट कमांड का यूज करके हमको फाइल क्रिएट करना है। बट उसके लिए आपको यहाँ पे
कैट के साथ साथ एक नया सिंबल भी है, वो मैंने क्लैरिफाई, कैट फॉलो बाय द ग्रेटर देन सिंबल। कैसे कमांड है देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले आप कैट कमांड लिखोगे, देन सिंबल ग्रेटर देन फाइल नेम, जो भी आपका फाइल नेम लगाना चाहते हो। और फाइल नेम का रूल्स मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, इसलिए ये टॉपिक मैंने साथ में रखा है। क्या उसके नेम के अंदर अलाउड है, डॉट अलाउड है, यस या नो? यस। अंडरलाइन, वेरी गुड। अल्फाबेट, यस अलाउड है। ओके, आप बोलोगे सर @ हैशटैग अलाउड नहीं है, क्लियर इतना? ये सिंटेक्स माइंड में सेट कर, फाइल क्रिएट करने के लिए। ओके, मैं फाइल बनाने के बाद उसमें से एग्जिट, इस फाइल के अंदर जो भी टाइप किया है वो स्टोर करना है। तो शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+D। उसका ये थर्ड यूज है। फर्स्ट यूज हमने कहाँ पे किया था Ctrl+D का? वेरी गुड, सेल में से एग्जिट होने के लिए या डिफॉल्ट सेल को चेंज करना। सेम सेकंड यूज कहाँ पे किया था हमने, याद है आपको? वेरी गुड, कहाँ पे? EC स्पेस -L में से एग्जिट होने के लिए। और ये थर्ड यूज है कैट का, कहाँ पे हमने एग्जिट होना है? फाइल में से जो भी डेटा को सेव करके एग्जिट होना हो। तो कौन सी शॉर्टकट की है? Ctrl+D। प्लीज ये लिटिल बिट थियरी और नोट डाउन कर दीजिए ना, बाद में हम क्लैरिफाई करेंगे। उसका मीनिंग क्या होता है Ctrl+D का? बैक टू कमांड प्रॉम्प्ट। इस हम कमांड प्रॉम्प्ट में बैक आ जाएंगे। जैसे इतना कमांड आप फायर करोगे तो कमांड प्रॉम्प्ट डिस्प्ले नहीं होगा, ये $साइन रिमूव हो जाएगा। जैसे Ctrl+D करोगे ऑन द स्पॉट आपको $साइन डिस्प्ले होगा। ऐसा सेम EC स्पेस -L में भी ऐसा ही हुआ था ना? नहीं याद रहे तो आगे वाला सेक्शन आपको देखना पड़ेगा, इसके बाद ही क्लैरिफाई करेगा। आगे मैंने जनरल पर्पस कमांड इसलिए क्लैरिफाई किया था जिससे आपका बेस क्लियर हो जाए, और मैं स्लोली आपको फोल्डर बनाने से लेके फाइल के बाद हम फाइल के अंदर ऑपरेशन भी करने वाले हैं। आप लोग सर फाइल के अंदर ऑपरेशन, दो फाइल को मर्ज करना, फाइल का रीनेम करना, राइट? आप जनरल पर्पस में ये सब काम करते हो, एडिटिंग करना, फाइल के अंदर लाइन कितनी है वो काउंट करना, वो सब कुछ हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इसके लिए आगे चला गया था, इसके बाद मैं आपको नोट्स इन्फॉर्म करने वाला था, बट यहाँ पे क्लैरिफाई कर Ctrl+D से क्या होता है, फाइल का लास्ट लाइन इंडिकेट करता है। ओके, और यहाँ पे ग्रेटर देन कमांड क्या है, रीडायरेक्शन ऑपरेटर। रीडायरेक्शन मींस व्हाट? उसका मीनिंग होता है इनपुट। सेल के अंदर डेटा एंटर करना है, किसका यूज करके? कीबोर्ड एंड माउस का यूज करके। ये दोनों का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं। किसके अंदर कर रहे हैं, टेक्स्ट फाइल के अंदर। कौन सा कमांड का यूज करके, कैट कमांड। ओके, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, फाइल ओके फोल्डर क्या है, डायरेक्टली, क्योंकि आप माइक्रोसॉफ्ट के ग्राफिक से अवेयर हो। हम CLI लर्न करें वो भी उबुंटू का, तो आई थिंक थोड़ा सा लुक से लेके सब कुछ डिफरेंट होगा, बट डोंट वरी, मैं आपको पॉइंट भी यहाँ पे क्लैरिफाई करवा दे जाऊंगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा थियरी पे आपको ध्यान रखना है, जो भी सिंपल और प्रैक्टिकल क्लैरिफाई होगा नहीं समझ में तो प्लीज एक सेकंड का वीडियो देख लें। ये वीडियो इसके लिए मैंने स्मॉल स्लॉट के अंदर एक सेक्शन के अंदर ओनली फॉर 3 या 4 कमांड एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, नॉट द कैट कमांड व्हेन यूज द विदाउट ग्रेटर देन सिंबल, तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। तो कैट करके ग्रेटर देन यूज करोगे तो उसका मीनिंग डिफरेंट है, और कैट सिंपल टाइप करोगे और फाइल नेम लिखते हो तो उसका डिफरेंट मीनिंग होता है। तो जब ये कमांड आप फायर करो तो इसके अंदर ये इंस्ट्रक्शन आप माइंड में सेट करना। क्लियर है इतना? अभी यहाँ पे देखिए अपेंडिंग कंटेंट। अभी अपेंडिंग करना मींस व्हाट? ओके, उससे पहले मैं आपको प्रैक्टिकली क्लैरिफाई करवा दे, तो कैट एक्चुअली कमांड कैसे होता है। एप्लीकेशन में चले जाइए, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन, एक्सेसरी, टर्मिनल। जैसे टर्मिनल ओपन होता है, ब्लैक स्क्रीन की आपने देखी होगी। टर्मिनल के अंदर हमने कई पॉइंट ऐसे क्लैरिफाई किए थे, जैसे उसको जूम करने की शॉर्टकट भी जैसे आपको डिस्प्ले हो जाए। ओके, इसके बारे में तो आपको क्लियर है। अभी हम कैट कमांड यूज करते हैं, कैट सिंगल ग्रेटर देन, और फाइल का नेम मेरा ही खुद का ही ले लेता हूँ। ओके, ये हार्दिक सर क्या लिखा है, अभी ये हार्दिक सर नाम की एक फाइल बना रहा हूँ, नॉट अ फोल्डर। फोल्डर बनाने के लिए कौन सा कमांड है, mkdir। रिपीट करवा देता हूँ, mkdir वो फोल्डर है, बट मुझको क्या डिजाइन करना है, फाइल।
कैसी फाइल, टेक्स्ट फाइल, कैट स्पेस हार्दिक सर नाम की फाइल बना रहा हूँ, एंटर। अभी देखो प्रॉम्प्ट चला गया, डॉलर साइन रिमूव हो गया। तो इसका मीनिंग क्या है, मैं फाइल के इनसाइड हूँ। मैं खुद यहाँ पे लिखता हूँ जैसे 1 2 3 4 एंड 5। कितनी लाइन मैंने टाइप की, हार्दिक सर के नाम की फाइल के इनसाइड टोटल 5 लाइन। ओके, फाइल में से एग्जिट होना, बैक आने के लिए ये डेटा को सेव करके आउटसाइड एग्जिट होना, तो कौन सी शॉर्टकट की मैंने बोली थी, Ctrl+D। ध्यान रखना 1 टाइम प्रेस करना, 2 टाइम प्रेस करोगे तो पूरा टर्मिनल क्लोज हो जाएगा। ओके, ये फाइल डिजाइन हुई कि नहीं हुए वो चेक करने के लिए कौन सा कमांड है, ls। तो देख रहे हो यहाँ पे हार्दिक सर नाम की एक फाइल भी है, एक फोल्डर भी है। यहाँ पे मैंने क्या नाम रखा था, स्मॉल में रखा था ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये स्मॉल वाली वो फाइल है, और ये जो कैपिटल वाला है कलर डिफरेंट है, वो क्या है, फोल्डर है। समझ में आया? अभी तो वही मैंने 2 कमांड फायर किए थे, प्लीज माइंड में सेट करना, कैट विदाउट स्पेस ग्रेटर देन फाइल का नेम, और उसके अंदर मैंने फाइल लाइन टाइप की, और एग्जिट होने के लिए Ctrl+D, जो डिस्प्ले नहीं होता है पर आप फाइल में से एग्जिट हो गए। फाइल डिजाइन हुई कि नहीं उसके चेक करने के लिए ls का पूरा टॉपिक है, हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर ये पूरा क्लैरिफाई करने वाला है। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको और भी अगेन मैं रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने एक फाइल डिजाइन की है, कौन सी है, फाइल का नाम क्या था, हार्दिक सर। अगेन मैं कैट करके ग्रेटर देन नहीं कर रहा हूँ, और हार्दिक सर नाम की फाइल को ओपन करने की ट्राई कर रहा हूँ। देखिए तो उसके अंदर 1 2 फाइल आना है, मैंने टाइप नहीं किया, ऑलरेडी डिजाइन हो चुका है। अगेन रिपीट कर लेते हैं, कैट कमांड। ओके, चलिए, कैट सिंगल ग्रेटर देन विदाउट स्पेस, फाइल का नाम मैं लिखता हूँ यहाँ पे ABC 1 2 3। फाइल का नाम क्या है, ABC 1 2 3। ओके, मैंने यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, ABC ये टाइप कर रहा हूँ मैं इनपुट का यूज करके। इसके लिए सिंगल ग्रेटर देन को क्या बोला जाता है, इनपुट डायरेक्शन। मैं कीबोर्ड का यूज करके क्या कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 6 लाइन लिखी है। ABC फाइल के अंदर कितने टोटल 6 लाइन है, ABCD एंड 1 2 3, एंड प्रेस Ctrl+D। ओके, आप आउटसाइड एग्जिट हो जाओगे, 1 टाइम प्रेस करना है, डोंट फॉरगेट इट। ओके, मैं आउटसाइड अभी मैं क्लियर कर देता हूँ, और मैं चेक करना चाहता हूँ फाइल डिजाइन हुई कि नहीं हुई। तो कैट फाइल या फोल्डर को चेक करने के लिए हमारा ls है, उसके साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं। ओके, फाइल डिजाइन हुई है, यहाँ पे क्या था फाइल का नाम, यस वेरी गुड, ABC 1 2 3। अभी फाइल के अंदर क्या है वो चेक करना हो, तो जैसे हम फाइल को डबल क्लिक करके हम जैसे सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, डबल क्लिक करके फाइल के अंदर एंट्री लेते हैं, सेम हमको ऐसे यहाँ पे फाइल के अंदर क्या है वो चेक करने के लिए कौन सा कमांड है, कैट स्पेस, यहाँ पे ग्रेटर देन अप्लाई नहीं करना है, डोंट फॉरगेट इट। ABC और नेम में भी कुछ गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, 1 2 3 एंटर। तो यहाँ पे आपको फाइल दिख रही है, क्लियर है, समझ माइंड में इस पूरा पॉइंट कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। ओके, हम क्लियर कर देते हैं। अभी आप पहले क्या फाइल कैसे बनाते थे, एग्जांपल देता हूँ। देखो GUI के थ्रू हम ऐसे काम करते थे, प्लेस के अंदर फोल्डर के अंदर चले जाइए। देखो मैं आपको समझा दूं, GUI को माउस का यूज करके कैसे फाइल बनाते हैं हम, उसका पूरा प्रैक्टिकल। राइट क्लिक करते हैं, दिख रहा है न्यू डॉक्यूमेंट, एम्प्टी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। डॉक्यूमेंट मींस व्हाट, फाइल है, टेक्स्ट फाइल है। क्लियर करते हैं, एक यहाँ पे फाइल होगी, उसका नाम मैं रखूंगा ABC 1 2 3 4। 1 2 3 का नाम नहीं बना सकता, उसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, उसके बाद में उसके अंदर एंट्री। देखो ये डबल क्लिक करके मैंने क्या किया, एंट्री की। अभी देखो वो एक एडिटर ओपन होगा, कौन सा एडिटर ओपन हुआ, gedit। इसके अंदर मैं 1 2 3 4 5 ऐसे टाइप करना स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5। इसके बाद सेव करूंगा और बाद में मैं क्लोज होगा। देखो GUI में इतना आप काम करोगे तो ये मैंने 1 2 3 की फाइल हमने यहाँ पर भी बनाई थी ना, इसके अंदर भी आप ओपन करोगे अपने तो भी वही फाइल आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी जो मैंने ऑलरेडी CLI के अंदर टाइप किया था। ये किसके थ्रू हमने बनाया था, ABC 1 2 3 CLI के थ्रू, और ये किसके थ्रू बनाया था, GUI के थ्रू। दोनों से फाइल बनती है। क्लियर है इतना, हाउ टू क्रिएट द फाइल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर चले जाते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी 2 फाइल को मर्ज करना है, उसको बोला जाता है अपेंडिंग। उसके लिए भी कैट कमांड ही है,
दो फाइल को मर्ज करेंगे। Assume that you have the exiting file. Exiting file मीन्स ऑलरेडी आप बना के रेडी किया है और आपकी वीस है, दो फाइल को मर्ज करना है। जैसे मेरे पास चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, वो दोनों चैप्टर को मिला के मैं चैप्टर 3 बनाना चाहता हूँ। इसी को रिक्वायरमेंट है। जैसे एग्जांपल फाइल 1, फाइल 2, ये दो फाइल है, दोनों को मिक्स करके एक नई फाइल बनाता हूँ, फाइल 1 and 2। नहीं समझ में आया? क्लैरिफाई हो रहा है? इसके अंदर 3 लाइन है, इसके अंदर 4 लाइन है, दोनों को मर्ज करके टोटल कितनी लाइन हुई? यस, कितनी हुई? 7। इसमें लाइन ऑटोमेटिकली आ जाएगी, मर्ज हो गया। समझ में आ रहा है? ओके, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपको? अपेंडिंग का मीनिंग क्या होता है? ज्वाइंट करना, दो फाइल को क्या करना? ज्वाइंट करना है। एक्चुअली कॉन्कैट भी नहीं बोल सकते, अभी टेम्पररी में आपको अपेंडिंग का मीनिंग होता है एंड ऑफ द लाइन, यू कैन एडिट द अनदर लाइन। समझाता हूँ, यहाँ पे रीडायरेक्शन का सिंबल समथिंग डिफरेंट है। आगे वाले रीडायरेक्शन में क्या था? सिंगल टाइम ग्रेटर देन था, बट यहाँ पे डबल टाइम ग्रेटर देन को क्या बोला जाता है? अपेंडिंग सिंबल। क्लियर है? अपेंडिंग सिंबल, उसको रीडायरेक्शन बोला जाता है। देखिए, डबल टाइम फाइल का यूज करने के लिए यहाँ पे मैंने क्लैरिफाई किया है, कैट डबल टाइम ग्रेटर देन, नॉट अ सिंगल टाइम। सिंगल टाइम करोगे तो क्या होगा? फाइल क्रिएट होगी। फाइल को डिजाइन करना हो, फर्स्ट टाइम क्रिएट करना हो तो सिंगल टाइम ग्रेटर देन, बट अपेंडिंग करना हो तो डबल टाइम ग्रेटर देन यूज करना। क्लियर है इतना पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको? हमको अभी कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं? अपेंडिंग। मैंने फाइल बनाने की प्रैक्टिकल और थियरी दोनों समझा दी। अभी पूरा नया स्टेप है अपेंडिंग करना। ओके, और एग्जिटिंग फाइल ऑलरेडी जॉइंट है, उसके अंदर ऑलरेडी बना के उसके अंदर जॉइंट करना है। देखिए, यहाँ पे कमांड भी क्लैरिफाई किया है और बाद में समझे। इतना क्लियर है? ओके, चलिए प्रैक्टिकल कर लेते हैं। समझाता हूँ, एक अच्छी तरह माइंड में सेट करना। अभी प्रॉपर्ली मुझको यहाँ पे नाम भी रखना पड़ेगा। जैसे आपको कैट सिंगल ग्रेटर देन, फाइल का नाम मैं रख रहा हूँ 1 उसके अंदर मैं 1 एंटर 2 एंटर 3 कितनी लाइन लिखी? 3। Ctrl+D 1 टाइम प्रेस करना है, एंटर करके मैं ये फाइल बना के एग्जिट होके, फाइल का नाम क्या है? 11। बाद में याद आया, सर 11 नंबर की फाइल के अंदर 3 लाइन नहीं, 5 लाइन एंटर करना था, 4455 लेफ्ट है, तो क्या वापस आप फाइल बनाओगे? नो, कैट डबल टाइम ग्रेटर देन फाइल का नेम, उसको क्या बोला जाता है? अपेंड। एंड ऑफ द लाइन आप डिजाइन कर सकते हो। दो फाइल को मर्ज करने वाला जो कंसेप्ट है वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा उसके नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। ऑलरेडी जो फाइल बनी हुई है उसके अंदर न्यू लाइन ऐड करना हो, जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा 44 एंटर 55। कई पॉइंट्स से कई टॉपिक है, मैं आपको थियरी में नहीं समझा सकता, इसलिए मुझको प्रैक्टिकल आपके साथ पैरेलल करना पड़ेगा। एंटर करता हूँ एंड Ctrl+D प्रेस करता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ से क्या किया, प्लीज मुझको रिपीट करिए। 11 नंबर की फाइल क्रिएट की, उसमें मैंने 3 लाइन एंटर किया था, 11, 12 एंड 13। बाद में मुझको याद आया, या मेरे कोई लैब असिस्टेंट टीचर्स ने या कंप्यूटर टीचर्स ने या प्रोफेसर ने इंस्ट्रक्शन दिया, मुझको 11 नंबर की फाइल के अंदर 3 लाइन नहीं, मुझको 5 लाइन एंटर करनी थी, 2 रिमेनिंग है। तो आपको क्या कमांड यूज किया? सेम कैट है, कमांड से पे, बट सिंबल डिफरेंट है। डबल टाइम ग्रेटर देन, सेम फाइल का नेम जो टॉप वाला लिखा था वही, और यहाँ पे अप्लाई करना है। और आप देखोगे फाइल को व्यू कैसे करना है, कैट स्पेस 11। बेस्ट प्रैक्टिकल सिंपल वे से मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए ये 1 1 2 2 3 3 डिजिट एंटर कर रहा हूँ। आप इसमें कोई भी लेटर, कोई भी अल्फाबेट टाइप कर सकते हो, फाइल एंड नॉर्मल टेक्स्ट जैसे टाइपिंग करते हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों फाइल कैसे आ गई, मर्ज हो गया है। क्लियर हो रहा है आपको? अगेन हम थोड़ा सा और भी प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। मैं अभी A1 नाम की फाइल बनाता हूँ। कौन सा कमांड है प्लीज रिपीट करिए, कैट A1 एंटर। क्लियर? उसके अंदर मैं A1 A2 A3 टाइप कर रहा हूँ, Ctrl+D। बाद में याद है सर A1 की फाइल के अंदर राइट है कितने
रिमेनिंग बाकी A4 A5 टाइप करना बाकी रह गया और मैं फाइल में से तो एग्जिट हो चुका हूँ। तो A1 अभी कैसी फाइल बन गई, एग्जिटिंग फाइल। एंटर करिए, अगेन A4 टाइप कर दीजिए, A5 टाइप कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, कंट्रोल प्लस D। फाइल को व्यू करने के लिए कौन सा कमांड है, कैट स्पेस A1। ये A1 क्या है, कमांड नहीं है, फाइल का नेम है। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे ये प्रैक्टिकल सिंपल वे में एक्सप्लेन किया। जैसे हमारा ये सेक्शन आगे प्लस हम 8, 9, 10, 11, 12 तक जाएंगे, पूरा मैस करने वाला है। प्लीज इस स्मॉल पार्टीशन बना के मैं प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ, जिससे आपको प्रॉपर ओके। फोल्डर बनाने के लिए कौन सा कमांड है, mkdir स्पेस फोल्डर नेम, राइट है? तो ये सब कुछ पॉइंट आपके माइंड में सेट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट के हम क्लैरिफाई करते हैं। तो ये सिंटेक्स आपके माइंड में सेट है। अभी देखिए नोट्स में यहाँ पे यही लिखा है, जो ऑलरेडी फाइल आपकी क्रिएटेड होगी, एग्जिटिंग फाइल होगी, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, ओ राइट होता है। तो जब भी आप फाइल डिजाइन कर रहे हो तो ls कमांड का मैक्सिमम यूज करके ध्यान रख सकते हो, जिससे ऑलरेडी फाइल एग्जिट ना हो जाए। अदरवाइज वो फाइल के अंदर क्या होता है, ओ राइट हो जाती है। यहाँ पे ये क्लैरिफाई किया। जब कैट स्पेस फाइल नेम आप लिखते हो तो कोई आपको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती, ऑन द स्पॉट क्या हो जाएगा, वो राइट हो जाएगी। आई होप सो आज आपको ये पॉइंट के अंदर आपको फाइल डिजाइन